हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आखिर क्यों आपका दिल बार-बार उन्हीं की तरफ जाता है? आखिर क्यों बार-बार आपका जो दिल है, आपका मन है, बार-बार आप उन्हीं की तरफ क्यों मुड़ जाते हो? बार-बार आपको उन्हीं की याद क्यों आती है? आपके जो स्पेशल वन है, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आखिर आपका दिल बार-बार क्यों उन्हीं की तरफ मुड़ जाता है, क्यों उन्हीं की तरफ झुक जाता है? आखिर ऐसा क्या है उस पर्सन में? क्यों आप उनको इतना याद करते हो? आपको क्यों उनकी इतनी याद आती है? क्यों आप बार-बार उन्हीं के पीछे लग जाते हो? क्यों आप उनको भूल नहीं पाते हो? क्या वजह है? ये देखेंगे और लास्ट में आज आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है वो भी देखेंगे और आज और अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है ये हम देखेंगे। आज और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये देखते हैं। तो चलिए अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। क्यों आपका दिल बार-बार उन्हीं की तरफ झुक जाता है? देखिए आप उनसे दूर जाने की कोशिश तो कभी-कभी करते हो कि आपको ये लगता है कि आप दोनों की अच्छी नहीं बन रही है या तो आप दोनों के ख़यालात नहीं मिल रहे हैं, आप दोनों एक-दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो। कभी-कभी आप दोनों में लड़ाई-झगड़े भी बहुत हो जाते हैं, कभी-कभी आपको लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे को समझ नहीं पाते हो, एक-दूसरे की फीलिंग्स को आप नहीं समझ पाते हो, आपके थॉट अलग है, उनकी मेंटालिटी अलग है। तो आप ये सोच तो लेते हो कि उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन आप उनसे दूर हो नहीं पाते हो। घूम फिर कर आप उन्हीं के पास चले आते हो, घूम फिर कर आपको उन्हीं की याद आती है। लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, कभी-कभी आपको लगता है कि अब आपका रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चल पाएगा, लेकिन आप उनको भूल ही नहीं पाते हो। आप क्योंकि आपने सच्चे दिल से उनको प्यार किया है, सच्चे दिल से आप उनको चाहते हो, तो चाहे कितनी भी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो बॉन्डिंग है, आप दोनों का जो प्यार है, वो इतना आपने दिल की गहराई से उनको इतना चाहा है, उनको इतना प्यार किया है कि अब वो पर्सन जो है वो अब आपके ज़हन में, दिल और दिमाग में बस चुके हैं। आपको उनकी उनका एक जैसे कि एडिक्शन सा हो गया है, आप चाहकर भी उनको भुला नहीं पाते हो, चाहकर भी उनसे दूर नहीं रह पाते हो। आपका दिल जो है वो बार-बार उन्हीं की तरफ चला आता है और दूसरा रीज़न ये है कि वो जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं या तो वो जितना आपसे आपसे ईगो दिखाते हैं या तो जितना वो आपके साथ रूडली बिहेव करते हैं, तो आपको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जितना आपसे दूर रहते हैं उतना ही आपका मन जो है वो उनके करीब जाने की कोशिश करता है। आप उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। रह कर हो सकता है कि उनके पास और ऑप्शन हो। ऑप्शन मतलब ये नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो उनका मन ऐसा है कि वो अपने काम में दोस्तों के साथ दूसरी कोई चीजों में वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी और चीज में अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। एक बार आप किसी को चाहते हो तो फिर आपके दिल और दिमाग में बस वही पर्सन घूमता रहता है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी वो आपके बिना रह पाते हैं, लेकिन आप उनके बिना नहीं रह पाते हो। कभी-कभी वो आपको पूरा दिन मैसेज भी नहीं करते हैं, तो आप उनको कहते हो कि क्या आप पूरा दिन हमें मैसेज नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, तो हम तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। क्या आप हमारे बिना ऐसे पूरा दिन बिना बात किए कैसे रह लेते हो? कैसे आप हमारे बिना रह पाते हो? कभी-कभी आपको भी ये लगता होगा कि आप तो उनका चेहरा देखे बिना, आप तो उनसे बात किए बिना एक पल भी नहीं रह पाते हो। तो वो पर्सन कितने दिनों तक आपसे बात किए बिना, आपको मैसेज किए बिना वो कैसे रह पाते हैं? क्या उनको आपके लिए फीलिंग नहीं है? क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है? आपको ये सवाल बार-बार
आपके माइंड में चलता रहता होगा कि जब मैं उनके बिना नहीं रह पाती हूँ तो वो मेरे बिना कैसे रह लेता है, वो मेरे बिना कैसे रह पाते हैं, आपके मन में ये सवाल उठता होगा। तो उसका रीजन ये है कि आपके पास उनके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपने उनके सिवा और कोई ऑप्शन चूज ही नहीं किया है, रखा ही नहीं है, आपको उनके सिवा और किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। और जबकि आपके पार्टनर हो सकता है कि वो अपने काम में बिजी रहते हो, अपने करियर में, दोस्तों के साथ, तो वो अपना टाइम जो है, या तो उनका इतना बिजी शेड्यूल है, उनके पास इतना काम है, तो हो सकता है कि उनका टाइम जो है वो आपके बिना निकल जाता है। वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो सकते हैं कि वो आपके बिना, उनका टाइम निकल जाता है, लेकिन आपका टाइम उनके बिना नहीं निकलता, क्योंकि आपके पास उनके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको उनके सिवा और कोई मिला नहीं है लाइफ में, या तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उनके सिवा और कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर दूसरी चीजों में अपने माइंड को, वो चाहे काम हो, करियर हो, दोस्तों के साथ, उनको बिजी रहना, उनको अपने माइंड को दूसरी चीजों में लगाना अ, आता है, लेकिन आपको ये सब अच्छा नहीं लगता। बस आपको उन्हीं के सिवा और कोई चीज में आपका मन ही नहीं लगता है। आपका मन जो है वो उन्हीं में लगता है, आपको उनके सिवा और कोई चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, आपको और कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती है। तो ये बात है, आपको उनके सिवा और कोई चीज, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन रखना ही नहीं चाहते हो, आप किसी और चीज के बारे में देखना ही नहीं चाहते हो, सोचना ही नहीं चाहते हो। बस आपने, आपके लिए इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आप अपने पार्टनर के ऊपर अपना, अपनी फीलिंग्स आपने जो है वो न्योछावर कर दी है। तो अब आप उनके बिना रह ही नहीं पाते हो, इतना प्यार आप उनको करते हो, वो आपकी जरूरत, वो आपकी दिल की धड़कनें, आपकी सांसें बन गए हैं, वो आपकी नस नस में जैसे कि उतर गए, जैसे कि लहू बहता है आपके बॉडी में, वैसे ही वो आपके बॉडी में, आपके नस नस में उनका प्यार जो है वो आप में बह रहा है। आपको उनके सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। अगर आप अपने पार्टनर से कहते होंगे कि आप हमें कॉल नहीं करते, आप हमें टाइम नहीं देते हो, मैसेज नहीं करते हो, तो हो सकता है कि वो आपको ऐसा कहते होंगे कि मेरे पास और भी बहुत काम है, मैं चाहकर भी आपको इतना टाइम नहीं दे पाता या तो नहीं दे पाती, क्योंकि लाइफ में और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो हो सकता है कि वो दूसरे कामों में अपने माइंड को लगा देते हैं, लेकिन आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना आता ही नहीं है। आपको जैसे कि उनके, आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हो, एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आप उनके साथ, जैसे कि दिल से दिल का नाता उनके साथ जुड़ गया है। तो इसी वजह से आप उनको भूल नहीं पाते हो, और आप अपने पार्टनर को बहुत ही चाहते हो, बहुत ही प्यार करते हो। आप उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हो, और आपको उनके सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है लाइफ में। अगर अकेले बैठे हो तो भी आप उनकी यादों में खोए रहते हो, अगर बात करनी है तो भी आपको उन्हीं से बात करनी है, अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो भी उन्हीं से करना है। आप, वो आपके लिए, आप उनको अपना दोस्त, हमसफर, लाइफ पार्टनर, अपनी पूरी दुनिया आप उन्हें ही मानते हो। इसी वजह से आप उनके बिना नहीं रह पाते हो, क्योंकि आपकी जो दुनिया है वो बस वही है, उनके सिवा, उन उनसे बाहर आपने कभी दुनिया देखी ही नहीं है। आपने जो दुनिया देखी है वो उन्हीं की आंखों में देखी है, उन्हीं की आंखों से देखी है। तो उनके सिवा आपने और कोई दूसरी दुनिया ना ही देखी है, ना ही तो आप देखना चाहते हो। जो भी है वो बस आपके लिए वही आपकी दुनिया है, वो है। उनका चेहरा देखकर ही आपका दिन उगता है, उनका चेहरा देखकर ही आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, उनको देखकर ही आप जीते हो, उनको देखकर ही आप सांसें लेते हो। चाहे आप सुबह से लेके शाम तक, सुबह की पहली किरण से रात की आखिरी सांस तक, आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, आपको बस उन्हीं के साथ रहना है। तो इसी वजह से आपके लिए वो बहुत ही स्पेशल है, आप उनको बहुत ही चाहते हो, बस वही आपकी एक दुनिया है।
आप ना ही तो उनसे बाहर किसी के और के बारे में सोचना चाहते हो, ना ही तो उनसे कोई ज़्यादा महत्व की चीज़ आपकी लाइफ में है। आपके पार्टनर को आपने हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। उन जो भी है वो आपके लिए सबसे पहले वही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। और आपने उनको सच्चा प्यार किया है, दिल से प्यार किया है, चाहे कभी-कभी लड़ाई झगड़ा, कभी-कभी नो कॉन्टैक्ट आर्ग्यूमेंट्स ये सब चलता रहता है, लेकिन ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक एक-दूसरे से आप दूर भी नहीं रह पाते हो। आपके पार्टनर भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा है कि आप जो हो वो इमोशनल पर्सन हो और आपके पार्टनर जो है वो प्रैक्टिकल पर्सन है। हो सकता है कि वो मेल है तो मेल ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वो प्यार को अहमियत देते हैं लेकिन वो अपने काम को, जॉब को, फाइनेंस को, इन सब चीज़ों को भी वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो आप जो हो वो इमोशनल हो और आपके पार्टनर जो है वो प्रैक्टिकल है। आप कभी उनसे कहोगे कि आप हमारे साथ वक़्त बिताइए या तो कमिटमेंट के बारे में, या तो आप उनको कहोगे कि आप हमें प्यार नहीं करते हो, टाइम नहीं देते हो, तो उनकी तरफ से ये रिप्लाई आएगा कि लाइफ में प्यार के सिवा पैसे कमाना भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है, परिवार को देखना, पेरेंट्स है तो उनको देखना भी ज़रूरी है। तो वो अपनी जगह पर राइट है, वो अपनी जगह पर सही है, आप अपनी जगह पर सही हो। तो तो आप जो हो वो ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो और आपके पार्टनर जो है वो प्रैक्टिकल है, दोनों अपनी-अपनी जगह पर राइट हो। तो कभी-कभी आपको लगता है कि वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं और आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनकी परिस्थिति को, उनकी लाइफ में उनकी उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप उनकी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हो। आपको लगता है कि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं और देखा जाए तो आप दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर राइट ही हो। तो आप कुछ ज़्यादा ही उनसे अटैचमेंट रखते हो आपके पार्टनर से, जबकि आपके पार्टनर जो है वो अटैचमेंट है, प्यार भी है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, लेकिन वो थोड़ा साइड में प्रैक्टिकल भी सोचते हैं कि लाइफ में सिर्फ प्यार ही ज़रूरी नहीं है, प्यार के साथ-साथ पैसा भी ज़रूरी है, अच्छा घर, अच्छी जॉब, पेरेंट्स को देखना, सँभालना, फैमिली को देखना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो हो सकता है कि वो आपको प्रायोरिटी देते हैं लेकिन उन सब चीज़ों को भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन आप जो हो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पार्टनर ही है। आप प्यार को, इमोशंस को, रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। आप ये सोचते हो कि अगर सच्चा प्यार करने वाला अपना हमसफ़र पार्टनर जो आपके साथ में है तो चाहे लाइफ में और कोई चीज़ मिले या ना मिले तो भी हम पार्टनर के साथ खुशी-खुशी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकते हैं। तो आप उनके साथ डीप इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं। आप इमोशनली, मेंटली बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराई से आप उनको प्यार करते हो। आपने कभी आप इतने उनके प्यार में डूब गए हो कि अब आप खुद ही उनसे आपका खुद ही निकल पाना नामुमकिन है। आप उतना उनके प्यार में खो गए हो कि आपने कभी सोचा ही नहीं है कि अगर कल को आप दोनों साथ में नहीं रह पाते हो, तो फिर आपका क्या होगा? आप उनके बिना कैसे रह पाओगे? आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं है। आप इतना अपने पार्टनर को प्यार करते हो। कभी-कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी-कभी लगता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर दूर चले जाएँ, लेकिन ये भी आपसे हो नहीं पाता है। आप ट्राई तो करते हो, मेडिटेशन करते हो और कोई चीज़ों में एक्टिविटी माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि कोई वर्क ही नहीं कर रही है। आपके ऊपर कोई चीज़ वर्क ही नहीं कर रही है, चाहे मेडिटेशन कर लो। हम बहुत देखते हैं कि अ, ये मेडिटेशन कर ले या तो योगा कर ले और हमारी जो पसंदीदा एक्टिविटी है जो हमें अच्छी लगती है, चाहे डांसिंग हो, म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, ऐसी कोई हमारी पसंदीदा चीज करे, एक्टिविटी करे तो इससे माइंड डाइवर्ट होगा। लेकिन आपको लगता है कि आपने सब कुछ ही ट्राई कर लिया है, सब कुछ आपके ऊपर कुछ वर्क ही नहीं करता। ये सारी चीजें जो है वो आपके ऊपर काम नहीं करती है, दूसरों के लिए शायद करती होगी लेकिन आप ये सब कर ही नहीं पाते हो। आपको घूम फिर कर आपके पार्टनर की ही याद आनी होती है, आप उनको भूल नहीं पाते हो, आप इतना उनको प्यार करते हो।
और दिल से आप उनको प्यार करते हो, तो ये रीजन है कि आप उनके इतने उनके लिए इतने पागल हो, इतने दीवाने हो। अब हम मैसेजेस लेते हैं कि आज आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है। यू आर एवरी रीजन होप ड्रीम आई एवर हैड। देखिए वो भी आपके लिए वैसा ही सोचते हैं, वो भी आपको यही कहना चाहते हैं। आप उनके सेंटर में हो, उनकी ड्रीम्स, उनकी डिजायर जो भी है, सेंटर में हमेशा ही आप ही रहते हो। उनकी जो भी विश है, डिजायर है, जो भी रीजन है उनकी लाइफ में, जो भी है, वो जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं, तो भी वो सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं। आपको ही लगता है कि वो आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सच मानिए अगर वो अपना काम, करियर बना रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं, तो सब कुछ वो आपके लिए ही कर रहे हैं। आपके साथ एक लाइफ सेटल करने के लिए ही वो जो भी करते हैं, सेंटर में हमेशा ही आप ही रहते हो। जो भी उनको करना होता है वो आपके लिए ही करना होता है। वो बहुत ही, जैसे आप उनको चाहते हो वैसे ही वो भी आपको चाहते हैं। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो जब आपके बाजू में खड़े होते हैं, आपके पास खड़े होते हैं, तब वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। भले ही आपको ये लगता है कि वो आपको चाहते नहीं है, वो ज्यादा बिजी रहते हैं, आपको वक्त नहीं देते हैं, लेकिन उनके दिल में बस यही है, वो आपसे दूर रहकर वो भी खुश नहीं होते हैं। आपको ये लगता है कि वो आपसे दूर रहकर आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, आपसे बात नहीं करते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। वो तो बहुत ही अपनी लाइफ एंजॉय करते होंगे, तो आपसे दूर रहकर वो भी खुश नहीं रहते हैं। लेकिन उनकी लाइफ की ऐसी कोई मजबूरी है, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसकी वजह से उनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है। लेकिन सच मानिए तो वो भी जब तभी खुश रहते हैं जब वो आपके साथ में होते हैं, अदरवाइज वो कभी खुश नहीं रह पाते हैं। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, सबसे बेहतरीन हिस्सा हो आप उनकी जिंदगी का, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। और उनके प्यार में कोई दिखावा नहीं है, आपके प्यार में भी कोई दिखावा नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा दिल से चाहते हो। आपका जो प्यार है वो बहुत ही डार्क, बहुत ही ज्यादा डीपेस्ट आप दोनों का प्यार है। और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी लॉयल हो। ऐसा नहीं है कि वो आपको वक्त नहीं दे पाते हैं तो वो आपसे कम प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी आपके बिना दूर नहीं रह पाते हैं। अगर आपसे दूर रहना पड़ रहा है तो सच मानिए ये उनकी मजबूरी है, उनकी मर्जी से वो आपसे दूर नहीं रहते हैं, इतना वो आपको प्यार करते हैं। चलिए लास्ट मैसेज ले लेते हैं। लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग, आई कांट स्टॉप। देखिए वो आपको, जैसे कि हम सांस लेते हैं उतना वो आपको प्यार करते हैं। जैसे कि हम सांस लेना बंद नहीं कर पाते हैं, वैसे ही आपको प्यार करना, आपको याद करना वो बंद नहीं कर पाते हैं, स्टॉप नहीं कर पाते हैं। तो आपकी याद जो है वो ब्रीदिंग की तरह, सांसों की तरह हमेशा ही चलती ही रहती है। इतना वो आपको चाहते हैं, इतना वो आपको लाइक करते हैं। और यहाँ पर कुछ नंबर्स है, यहाँ पर 8 नंबर है, 3 है, 17 है, 1 है। तो हो सकता है कि ये आपकी या तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।